नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही विशेष वीडियो में, जिसका टाइटल हमने रखा है पीएनबी सीएसपी न्यू अपडेट जो 2024 का है। या आप एक नए पीएनबी सीएसपी हैं या एक पुराने सीएसपी हैं, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी अपडेट जो आई है, जो अगर हम नहीं जानेंगे तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अपडेट है। तो सबसे पहले जो बहुत बड़ा अपडेट है और जिसके विषय में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, उस पे बात करते हैं। वह है अदर बैंक का ट्रांजैक्शन, यानी ऑफ अस का जो ट्रांजैक्शन है। जैसा कि आपको पता है, पहले हम डायरेक्ट अदर बैंक का ट्रांजैक्शन कर लेते थे, जैसे एसबीआई का हुआ, तीनों का हुआ, या कोई भी अदर बैंक का है। लेकिन अब जो आप अदर बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उससे पहले आपको अपना खुद का फिंगर लगाना होता है। पहले अपने लॉगिन के टाइम में फिंगर लगाते हैं, उसके बाद में जब कस्टमर का हम विड्रॉल करना होता है, सिर्फ विड्रॉल में ये लागू है, तो आपको पहले अपना खुद का ऑथेंटिकेट करना होता है फिंगर। उसके बाद में कस्टमर का जो फिंगर लगाना होता है, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, आपने अदर बैंक का ट्रांजैक्शन करना है और आपने अपना फिंगर लगाया, वो मैच नहीं कर रहा, आपने 2 बार ट्राई कर लिया, अगर 2 बार आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, तो आप तीसरी बार ट्राई नहीं करना। क्योंकि अगर आप तीसरी बार ट्राई करोगे और आपका अगर फिंगर मिसमैच हो गया, तो आपको 24 घंटे के लिए है ब्लॉक कर दिया जाएगा आपकी पीएनबी सीएसपी आईडी को। और ये 24 घंटे भी कैसे होता है, ऐसा नहीं है कि आज सुबह अगर आपने 8 बजे ट्राई किया और अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपका जो ओपन हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं काउंट होता है। ये होता है जैसे आज आपका सुबह 8 बजे कोड ब्लॉक हुआ है, तो आज सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक 12 घंटे हुए, या मान लीजिए 11 घंटे हो गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक है, वो 12 घंटे काउंट होते हैं। इस प्रकार से 12-12 घंटे या 2-2 घंटे जोड़ के फिर आपका 24 घंटा होगा, और 24 घंटे बाद आप लॉगिन कर पाओगे। तो कई दोस्त रिप्लाई करते हैं कि सर हमारा 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया और अभी तक आईडी अनब्लॉक नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में कईयों का जिस दिन हॉलीडे होता है, जैसे संडे हो गया या सैटरडे को बैंक का लीव होता है, वो घंटे काउंट नहीं होते हैं। तो इसका आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। और इसमें मैं एक और बात ऐड करता हूं जो आप सभी को पता नहीं होगी। अगर आपने एक बार ये गलती कर दी 3 टाइम और 24 घंटे के लिए आपकी आईडी ब्लॉक हो गई, फिर 24 घंटे बाद आपकी आईडी अनब्लॉक हो गई और आपने दोबारा ट्रांजैक्शन किया, फिर उस दिन आपने फिर गलती कर दिया, 3 बार जो गलत फिंगरप्रिंट लगा दिया, तो आपकी जो मोरफो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है पीएनबी सीएसपी से। आपको फिर दोबारा न्यू परचेज करना पड़ सकता है, चाहे आपकी L0 हो या L1 हो, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका है लॉगिन टाइम, जो आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी है। आपको लॉगिन नहीं करना है हमेशा एक ही फिंगरप्रिंट से। कई बार हम क्या करते हैं, अपना जो हाथ है वो सेट बैठ जाता है कि जब भी लॉगिन करना होता है, ये एक फिंगर या दूसरा फिंगर या कौन सा भी फिंगर हम लगाते हैं, उसी से बार बार लॉगिन करते हैं। ये आपको नहीं करना है, कोशिश करना है हर बार आपको फिंगर चेंज करके अपना जो लॉगिन करना है लॉगिन के टाइम में। और ना ही आपको ज़्यादा प्रेस करना है फिंगर अपने मोरफो पे या मंत्रा जिससे भी आप लॉगिन करते हो, और ना ही ज़्यादा सॉफ्टली, ना ज़्यादा हार्ड आपको प्रेस करना है, ना ज़्यादा सॉफ्टली प्रेस करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये गलती भी आप अगर बार बार करोगे, तो आपकी आईडी है वो ब्लॉक हो सकती है, नहीं तो मोरफो तो 100% ब्लॉक हो जाएगा, जो आपको नया ही खरीदना पड़ेगा। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है बायोमेट्रिक डिवाइस की सिक्योरिटी से संबंधित है। आपके पास में चाहे L0 है, L1 है, या फिर कोई भी मंत्रा है, मोरफो है, स्टारटेक है, किसी से भी आप लॉगिन करते हो,
तो ध्यान रखें, नई गाइडलाइन के अनुसार आपका जो भी डिवाइस है वो आप पीएनबी बीसी में सेपरेट रखें। यानी आपके पास अगर एक लैपटॉप है तो उसमें एक ही डिवाइस ज़्यादातर यूज करें। ये ना हो कभी आपने मंत्रा हटा के मोरफो लगा के कोई और साइट लॉगिन कर दिया। अगर मोरफो से पीएनबी सीएसपी आप लॉगिन कर रहे हैं तो उसे आप हटा के मंत्रा इंस्टॉल करके आप किसी दूसरे साइट को यूज करें। ऐसे करने में भी आपका जो डिवाइस है वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है, आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो सकती है। पीएनबी सीएसपी वाले इसको फ्रॉड मानते हैं, उसमें एआई के द्वारा फ्रॉड माना जाता है और आईडी ब्लॉक की जा रही है, तो इसका आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। उसके बाद में है कि डोंट चेंज बायोमेट्रिक डिवाइस। आपको बार बार बायोमेट्रिक डिवाइस चेंज नहीं करना है। बेटर यही रहेगा कि अगर आपके पास 2 लैपटॉप है या एक लैपटॉप है और एक पीसी है तो आप पीएनबी सीएसपी का काम एक लैपटॉप में अलग से इंस्टॉल करके रखें और उसमें ज़्यादातर दूसरा कोई भी डिवाइस यूज ना करें। या जो मोरफो है या मंत्रा है आप पीएनबी सीएसपी में यूज कर रहे हो उसे आप किसी और जो पोर्टल में एईपीएस पोर्टल में ज़्यादातर लॉगिन ना करें। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और एक और बहुत ज़रूरी बात है, डोंट ट्राई रॉन्ग फिंगर मैनी टाइम। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आता है और उसके हम जो एक बार 2 बार फिंगर नहीं आया तो बार बार उसका फिंगर हम ट्राई करते रहते हैं, उसका नहीं होता है, फिर दोबारा हम ट्राई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर तक हम जो इससे माथापच्ची करते हैं, तो ये भी नहीं करना है। ये भी फ्रॉड माना जा रहा है पीएनबी सीएसपी कंपनी की तरफ से, तो इन बातों का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आता है ट्रांजैक्शन वार्निंग। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आप बोलोगे कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन कैसे हुआ सर? तो कुछ दोस्त है कमीशन बढ़ाने के चक्कर में, जैसा कि आपको पता है पीएनबी सीएसपी का कमीशन ज़्यादातर कम ही आता है, तो कई दोस्त रॉन्ग ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर उनसे आया रुपए निकालने के लिए 5000 रुपये, तो पहले वो उनके अकाउंट में 5000 जमा कर देते हैं और फिर 10,000 रुपये उससे निकाल लेते हैं। इससे उनका जैसे 15,000 का ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो दोस्त मेरे, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी आईडी हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकती है, ये आप बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल ही जो जेन्युइन तरीका है उससे ही काम करें तो आपकी आईडी लंबे समय तक चलेगी। और एक और बात है भाई, ट्रांजैक्ट करना है आपको 100 के गुणक में। अगर कोई 500 निकलवाने आ गया तो 500 निकाल दो, 100 निकाल दो, 200 निकाल दो, 400 निकाल दो। ऐसे मत करो 110 रुपये निकालना, 220 रुपये, 550 रुपये, इस हिसाब से नहीं निकालना है। क्योंकि इसको भी बैंक है जो फ्रॉड समझता है, वो समझता है जो ऊपर की राशि है वो हम फ्रॉड करके कस्टमर के अकाउंट से निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई आपको काम नहीं करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पीएनबी सीएसपी है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में परेशानी होती है तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप हमारे जो मेंबरशिप प्लान है 1 साल के लिए उसमें जुड़ सकते हैं, या सॉफ्टवेयर हमारी टीम से इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ये हमारी सेल्स टीम का है, हमारे सेल्स पर्सन से आप बात कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे ही कुछ पूछना है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, क्योंकि मैं मेल पे हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर कोई बात मैं भूल गया बताने से, या फिर कोई बात आपको पूछनी है, या किसी एक टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं जल्द से जल्द इस पे पूरा वीडियो बना के लाऊंगा।